तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना, ये जान लेते हैं। मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको पता है, नहीं पता है तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, उसके बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन इतना बोल देना ये कंप्लीट नहीं है, साथ ही साथ अपने को बोलना पड़ेगा जो जहाँ पे a अपना जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और a b एंड c अपना रियल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा अपन बता पाएंगे तो अब कह सकते हैं हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एग्जैक्टली नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। चाहे वो 2 रूट्स रिपीटेड रूट्स भी हो सकता है, नहीं मतलब इक्वल रूट्स भी हो सकता है, चाहे वो दोनों इमेजिनरी रूट्स भी हो सकता है, लेकिन 2 ही रूट्स होंगे। क्लियर सबको? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस पता है? यस सर। पता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वो भी अपन देखते हैं। जैसे हमने बोल दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपने देखा ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, इसमें 2 होगा। तो इसका आपने बताया नंबर ऑफ रूट्स 2 आएगा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 2। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ रूट्स अपना 2 आया है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने को कुछ ऐसा दिखेगा। क्या इसको बोल सकते हो x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 होगा। वो कैसे? क्योंकि एक सिंगल x के वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो रहा है। वो कौन सा x है? तो वो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू -2। लेकिन नंबर ऑफ रूट्स जो आपने 2 बताया है उसमें अपन कह सकते हैं दोनों रूट जो है वो इक्वल है। क्या अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा? तो नंबर ऑफ रूट्स जो 2 आया उसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू कितना, -2 होगा। क्या ये सब क्लियर है? जैसे अपने को देखा क्वाड्रेटिक, तो बता दिए नंबर ऑफ रूट्स कितना, 2। सॉल्यूशन कम हो सकता है या फिर रूट्स के इक्वल हो सकता है, रूट्स के ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। अब एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से बताना। जैसे x - 1 टू द पावर 2, x - 2 टू द पावर 5, x - 3 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले में हमने पूछ लिया आपसे, आप मुझे बता दीजिए जो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं डायरेक्ट? जो x इक्वल्स टू 1 के लिए 0 होगा, x इक्वल्स टू 2 के लिए 0 होगा और x इक्वल्स टू 3 के लिए 0 होगा। तो क्या इसको x का 3 वैल्यू ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना बता दोगे डायरेक्ट आप? 3 बताओगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका 3, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या क्या होगा? क्या अपन बता सकते हैं? वो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 1, 2 और 3। क्लियर सबको? लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? जितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स आएगा। ठीक है ना? अब बताओ ये इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 2। इसमें x का हाईएस्ट पावर 5, इसमें x का हाईएस्ट पावर 7। तो सोचो तीनों अगर मल्टीप्लाई है तो x का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 14 होगा। 14 होगा। तो क्या ये 14 डिग्री का पॉलिनोमियल बना? तो अगर 14 डिग्री का पॉलिनोमियल बना तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 14 आएगा। क्या ये सबको समझ में आया? नंबर ऑफ रूट समझ में आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब ये फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को पता है ना रूट्स फाइंड करने का? बताने की जरूरत तो नहीं है? नहीं है।
अब क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको पता है? Yes, sir. पता है? नहीं पता है? ये आपको सिखाऊंगा मैं अभी। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? इसी को अपन सही है क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही है क्या? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपने को a पता चल गया 3 है, b कितना है -2 है, c इक्वल्स टू -1 है। ये सबको आता है? सबको आता है। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये पता है आपको? पता है? जिसको नहीं पता होगा जान लेंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आएगा। तो अपन वो वाला मेथड जो है, जैसे ये फॉर्मूला है, इसको अपन जान लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे आएगा। ठीक है ना? चलिए सीखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में? बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बारे में। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना? चलिए ध्यान से आप याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आपने बोला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलेगा? ठीक है ना? अब इस वाले को अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है तो हमने क्या किया, इसमें a कॉमन ले लिया। अगर a कॉमन लेंगे तो क्या ये वाला पार्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा। क्लियर सबको? अब बताइए ये जो x स्क्वायर है, अगर मैं इसको बोल दूं कैपिटल A स्क्वायर के प्लेस पे, ठीक है ना? अब बताइए 2ab चाहिए तो क्या अपन 2a के प्लेस पे क्या लिख देंगे? x। b अपना ऐसा क्या होना चाहिए जो इसके इक्वल हो जाता, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए, यानी कि b बाय 2a होगा। 2 कैंसिल तो bx अपॉन a, bx अपॉन a मैच करता। चलेगा जी? इसको समझने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? पूछ लो है तो है, नहीं है? अब सोचिए आपने लिख दिया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो बगल में क्या चाहिए आपको? b स्क्वायर भी चाहिए। तो b स्क्वायर के प्लेस पे क्या है यहाँ पे? स्मॉल b अपॉन 2a। तो क्या इसमें हमने b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड किया और माइनस में क्या हो जाएगा? b अपॉन 2a स्क्वायर। चलेगा? अब जो पहले से था उसको भी लिख दिया, तो c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब बताइए ऊपर वाला और ये दोनों सेम है या अलग है? ये इससे मैच किया, ये वाला इससे मैच किया, और ये दोनों आपस में कट गया और ये इसके इक्वल है। दोनों इक्वल है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी जो भी पूछना है पूछ लो। बात में ऐसा बोलोगे सर फिर से स्टार्टिंग से समझा दीजिए, तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। अभी जितना लिखे है इसमें पूछ लो, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो इस वाले पार्ट को एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या बन गया? a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। इसको भी अपन साथ में कर लेते तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाय a इक्वल्स टू 0 होगा? क्या आप लोगों को एलसीएम लेना आता है? अगर एलसीएम लेना आता है तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम बता दो तो क्या होगा? 4a स्क्वायर होगा। चलेगा? तो इसका एलसीएम आपने बता दिया 4a स्क्वायर होगा। अब आ जाइए, ये आ गया आपका a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस क्या इसको लिख सकते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा है? तो वो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। नहीं,
अब ये बताइए, अगर मैं d को ऐसा लिखना चाहूँ √d², तो आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? बात तो सेम ही है, नहीं? तो हमने इस वाले को d बोल दिया और d को लिख दिया √d²। ध्यान से देखना है आपको और बताना है। तो ये आ गया आपका a इंटू x प्लस अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए, इस वाले को d लिखा, नीचे में क्या है? 2a का स्क्वायर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ √d अपॉन 2a का होल स्क्वायर। चलेगा? अब बताओ, आप लोग को x² - y² का फॉर्मूला आता है? क्या होता है? x - y x + y। क्या आपको ऐसा ही दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो इसका आप फैक्टर लिख दोगे, ये हो जाएगा a इंटू x प्लस b/2a प्लस √d अपॉन 2a इंटू x प्लस b/2a माइनस √d अपॉन 2a। क्या ये सबको चलेगा? चलेगा। क्लियर सबको? ठीक है ना? अब आपने जो पीछे रूट्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे ये जो रूट्स है, रूट्स आपका क्या है? यहाँ बताइए, यही तो x का जो दो वैल्यू आया है, एक अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, यही है ना? अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू लिख दूं माइनस b प्लस √d अपॉन 2a, तो आप बीटा क्या बता दोगे? माइनस b माइनस √d अपॉन 2a, ऐसा लिखोगे? चलेगा? तो अब वापस इस पे लौटो, क्या ये भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है? a इंटू x माइनस b माइनस √d अपॉन 2a इंटू x माइनस b प्लस √d अपॉन 2a। क्या ये बातें सबको क्लियर है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी वाले पार्ट को a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। चलेगा? यानी कि अगर a इंटू b 0 होता है तो आप बोलते हो a 0 और b 0, यही बोलते हो ना? तो क्या यहाँ से x इक्वल्स टू अपने को ये मिल जाएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या अपने को माइनस b प्लस √d अपॉन 2a मिलेगा? तो मिल गया अपने को रूट्स। तो यही है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना? वो यहीं से रूट लाया है। क्लियर सबको? चलेगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आपने एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट सीखा, वो क्या है आपका? ध्यान से देखना, जो कि आगे अपन यूज करेंगे। अभी आपने देखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का अगर रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है ना? अल्फा और बीटा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या ये सबको आ गया? ये दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे 3 लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इक्वल होता तो 2 ड्रॉ कर देते, नहीं 3 ड्रॉ किया, इसका मतलब है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होता है? जो बहुत सारे x के लिए ना सेम होता है, मतलब एग्जैक्टली सेम। सोचो, जो ऐसा लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो राइट हैंड साइड है, ये एग्जैक्टली सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान के चलो, मैंने अभी तक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है ना बहुत सारा, जैसे हमने लिख दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या लिखोगे? x² प्लस 4x प्लस 4, ये आइडेंटिटी है। अगर मैं एक लेफ्ट हैंड साइड कोई सा भी x का वैल्यू रखूं, 0 रख दो, और राइट साइड में भी 0 रख दो, इक्वल आ रहा है? आ रहा है। x का वैल्यू लेफ्ट हैंड में 1 रख दो, राइट साइड में 1 रख दो, इक्वल आएगा। मतलब ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आइडेंटिटी। तो जब भी आइडेंटिटी होगा तो अपन ऐसे ही 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है सबको? चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। तो हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड पे तुमको क्या कंफ्यूजन है भाई? सर इसमें आपने अल्फा को लिखा था, वो कैसे आया? हाँ सर आपने अल्फा इक्वल टू माइनस बी लिखा था, वो कैसे आया? वही तो तुम्हें ये बताया है, इसको हमने अल्फा लेट कर लिया, इसको बीटा बोल दिया। हाँ, अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना? पॉलिनोमियल हो सकता है बहुत सारा बच्चा जानता भी हो और बहुत सारा नहीं जानता भी हो।
तो 2 मिनट का है, देख लेते हैं। जैसे पॉलिनोमियल को लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, px इक्वल्स टू an इंटू एक्स टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और ये सिलसिला चलता गया और लास्ट में a1x प्लस a0 आया। इसको अभी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन होता है जो वेरिएबल के पावर में है, ठीक है ना। वेरिएबल के पावर में जो यहाँ पे है वो क्या है, अच्छा दोनों जगह तुम n है तो हो सकता है बच्चा कुछ बोले, चलो इसको m कर लेता है, ठीक है ना, चलेगा। पावर में क्या है, m है, तो m पे क्या कंडीशन होता है, कौन बताएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यानी कि m कह सकते हैं जो m अपना होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, नहीं। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आपका an माइनस 1 यही सब है ना, इसको ar बोल देते हैं। यहाँ पे r आपका वेरिएबल है, ठीक है ना, r का वैल्यू 0 से लेके n तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो ar है, ये ar क्या होना चाहिए, अपना रियल नंबर होना चाहिए। समझ में आया आपको? अगर ऐसा होगा तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर इसी को इक्वल टू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर सबको? तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में बताइए x के पावर में जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, नहीं। और कांस्टेंट क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर सबको? तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें तो क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होता है वो डिग्री कितना होगा, 2 होगा। जैसे इस पॉलिनोमियल का हम डिग्री जानना चाहेंगे तो देखेंगे जो हाईएस्ट पावर क्या है x का, n है, तो ये क्या होगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। समझ में आई बातें? क्वाड्रेटिक में बताइए कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 2 डिग्री का। क्यूबिक में कितना होगा, 3 डिग्री का। ये समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे ये जो डिग्री ऑफ इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले अपने को देखना है जो x के पावर में क्या ये अपना होल नंबर आ रहा है, आ रहा है। तो फिर देखोगे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है आपका, 3 है, तो ये हमने बोला 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। ओके, अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3। राइट बताएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। चाहे वो रूट्स रियल हो या इमेजिनरी हो या इक्वल हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 3 होंगे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स आएगा, ठीक है ना। अभी इसको लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे वो पॉइंट अपन लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये बता दीजिए, हाँ ये जो है इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर फंक्शन में डिग्री कितना होगा, 1 होगा। और अगर क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे तो डिग्री 2 होगा, क्यूबिक में 3 होगा और बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगा। इसमें अगर इसको इक्वल टू 0 कर देते तो नंबर ऑफ रूट्स कितना मिलता, इसमें 2, 3, 4। क्लियर है सबको? चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मंडे को ना, हाँ मंडे को लेके आना है। चलिए ध्यान से देखिए और बताइए। जैसे क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। ये वाला लिख लो, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, n होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन n तब हो सकता है जब रूट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। नंबर ऑफ रूट्स, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, n होगा, नहीं। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी n कब हो सकता है, जब सारे रूट्स कितने हो, डिस्टिंक्ट रूट्स हो। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए तो फटाफट, हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा 2-3, और देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है।
बोला है विच एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। फोर्थ वाला ना, थर्ड फोर्थ वाला बच्चा थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी पॉलिनोमियल है, बस ये नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? -2 पावर आ गया। हमेशा पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 ये सब चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। लास्ट वाला आप कैसे बोल सकते हो, इसमें x के पावर में 0 है, ये तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, तो क्या इसका आंसर अपना C होगा? क्या ये क्वेश्चन लिखना है आपको? लिखना है तो चलो तुम लिख लो, बाकी बच्चा और भी स्लो लिखेगा, मत लिखो। चलिए ये वाला बताइए, बोला है विच एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। हाँ सही है, ये वाला पॉलिनोमियल तो नहीं होगा भाई, क्योंकि पावर में -1 प्लस x है, नहीं, और ये वाला भी नहीं होगा, -2 है, ये वाला भी नहीं होगा, मतलब x टू द पावर 1/2 रेडिकल साइन आ रहा है, चलेगा। तो बताइए क्या इसमें सिर्फ ये वाला होगा? x टू द पावर 0 है, चलिए लिख ही लीजिए, क्योंकि आप लोग गलत आंसर तो कर ही रहे हो, कुछ बच्चा तो कर रहा है। हो गया? लिख लीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए। चलिए इसमें बताइए डिग्री कितना होगा? दिख नहीं रहा है? डॉक्टर से मिलिए, कल संडे है। मतलब सारा आंसर तो मिल ही गया है। 7 होगा, सही है। देखिए यहाँ से x का हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। क्या ये x मतलब हाईएस्ट सब मल्टीप्लाई होगा तो क्या पावर ऐड होगा? तो हाईएस्ट क्या आएगा? x टू द पावर 7 प्लस इधर जो भी आए, तो डिग्री क्या कहलाएगा इसका? 7। समझ में आई बातें? फटाफट इसको नोट कीजिए तो। चलिए नोट कीजिए। हो गया? हाँ फास्ट लिखना है, वही तो काम आएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये अपन पढ़ चुके हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा। देखते हैं कौन बच्चा पहले बताता है। कितना आ रहा है? अरे 3 × 2 नहीं है यार, 3 × 2 ही है, 3.2 नहीं है। बस 3 बच्चे का आंसर आया। ये यार बहुत सिंपल है। बताइए, और सबका आंसर आना चाहिए। आ गया भी, आ गया। चलिए 2 टू द पावर x को क्या होल स्क्वायर क्या होगा? 4 टू द पावर x होगा, -3 × 2 टू द पावर x। अब बताइए पावर में प्लस है तो क्या उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या ये 2 टू द पावर 3 आ जाएगा साथ में? 128 = 0 लिख सकते हो आप, चलेगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको? क्या ये 2x स्क्वायर माइनस इसको 8, ये 3 कितना होगा? 24 ×
2 to the power x plus 128 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा होगा? अब बताइए, अगर हमने लेट कर लिया 2 to the power x इक्वल्स टू t, तो क्या बता सकते हो t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा बोल सकते हैं। अब इसका फैक्टर बताइए क्या आएगा? t माइनस 16 इंटू टी माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या t का दो वैल्यू पॉसिबल है, t इक्वल्स टू 16 और t इक्वल्स टू 8। क्या ये सबको क्लियर है? और t आपने किसको लेट किया था? 2 to the power x को। तो क्या ये 2 to the power x इक्वल्स टू 16 को क्या लिख सकते हो? 2 to the power 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power x इक्वल्स टू 2 to the power 3। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 4, और यहाँ से x इक्वल्स टू 3। क्या ये सबको क्लियर है? चलेगा जी? तो आंसर आ गया आपका B। सिंपल है। कुछ था ऐसा जो आप सोच नहीं पाते यहाँ तक? नहीं ना? चलिए अब हम लोग रिलेशन जानते हैं भाई। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। आपने जो फॉर्मूला रटा था वो आया कहाँ से था वो पता चल जाएगा। ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या आपका? बीटा है। अगर अल्फा और बीटा है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या a यानी कि ax प्लस bx प्लस c को अभी जो आपने पीछे लिखा था a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर राइट वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा? चलेगा? अब a से अगर आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो क्या ये ax स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a अल्फा इंटू बीटा होगा? और लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या ये सबको आ गया? आ गया। अब जब ये आइडेंटिटी है तो क्या जैसा लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड है? क्या लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका? राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b। और इधर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया। हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होगा? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? b है, और राइट हैंड साइड क्या है आपका? माइनस a अल्फा प्लस बीटा। क्या ऐसा है? क्या अपने को यहां से अल्फा प्लस बीटा मिला तो अपन कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a। चलेगा? क्या आपने को सम ऑफ रूट्स मिला? इसी को अपन s बोल देंगे तो समझ जाना क्या बात करना अपन? सम ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं? अब अपन बात कर लेते हैं कांस्टेंट के बारे में। यानी कि इधर जो है कांस्टेंट के बारे में बात करें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड आपका कांस्टेंट क्या है? c, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट क्या है आपका? a अल्फा इंटू बीटा है। क्या अपन यहाँ से अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं? c बाय a। क्या ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है? तो अपने को सम ऑफ रूट्स भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। अच्छा, सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो यार डिफरेंस भी मिल जाता तो मजा आ जाता, नहीं? हो जाएगा ना? मान के लो ये दोनों बच्ची हैं, ठीक है ना? अगर मैं बोलूँ इन दोनों का एज डिफरेंस कितना है? एज पे बात तो ऐसे होना नहीं चाहिए, नहीं? मान लेते हैं डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। 25 साल तो दोनों का मिला के होगा। तो मान के चलो एज डिफरेंस किसी ने बोला -5 मंथ्स, तो यानी कि वो बेवकूफ़ है। डिफरेंस हमेशा अपन पॉजिटिव बताते हैं, निगेटिव कभी बताते हैं नहीं। क्लियर है? तो यानी कि अगर डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में भी बात करेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते नहीं। तो आ जाइए अपन डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए,
अल्फा इक्वल्स टू आपने रूट्स का वैल्यू क्या लिखा था, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a लिखा था, ये लिखा था ना। तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, क्या ये अल्फा हो गया। और बीटा आपने क्या लिखा था, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और इधर भी क्या होगा अपॉन 2a। क्लियर सबको। अब अगर मैं अल्फा माइनस बीटा फाइंड करूंगा, अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस करते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या ये 2 रूट डी अपॉन 2a आएगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं इधर कितना हो जाएगा, रूट डी अपॉन a। लेकिन आप सोचो, हम हमेशा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या मॉड लगा दिया जाए, लगा दिए मॉड। और रूट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, तो वहाँ पे मॉड लगाए या फिर ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी अपॉन मॉड ए। ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है ना। समझ में आया सबको। सम ऑफ रूट्स क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्लियर है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स भी क्लियर है। फटाफट इस वाले को लिखिए। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों बहुत इजी है ना, और डिफरेंस ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना, माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट डी अपॉन मॉड ए। क्लियर सबको। चलिए, इसका अभी यूज होने वाला है। अपन देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़े हैं जो कि आपको पहले से भी आता था, नहीं? अच्छा, ये नहीं पढ़ा था, ये सम और प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा ना, नहीं पढ़ा था? तुम पढ़ाई नहीं करते थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ाई किया है तो अब कर लो। चलिए, ये फॉर्मूला सब आप लोगों को याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। थोड़ा फास्ट लिख लीजिए। तो यहाँ पे सोचिए, हमें सम ऑफ रूट्स पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होगा, तो क्या उसके हेल्प से अपन अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो तो क्या सम और प्रोडक्ट से कर सकते हैं? yes, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना हो तो सम और प्रोडक्ट से आ गया, नहीं? तो इसको एक बार फटाफट लिख लीजिए। तो अच्छा, ये कैसे आएगा यार, अल्फा टू द पावर 4 दे दिया, बीटा टू द पावर 4 दे दिया, क्या इसी से आ जाएगा? अल्फा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, फिट कर दो, आ जाएगा। क्लियर सबको? फटाफट लिखिए। तो अब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए। अब बताइए, अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करना हो तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगर रूट अल्फा बीटा है तो, नहीं, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इसको अपन शॉर्ट में अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस, यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। चलेगा? फटाफट इसको लिख लीजिए। तो और बच्चों को भी लिख लेने दो। आधी बोर्ड पे जितना लिखा हुआ हो और मैं बताऊं लिखना है, मतलब कंप्लीट लिखना है, कुछ आधा अधूरा नहीं करना है आपको काम।
हो गया ना? अब तो लिख लियोगे नहीं? लिख दूं मैं? चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दे दीजिए तो। सही है ना? यहाँ पे बताइए अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा कितना है 3 है, तो सम क्या आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। तो ये क्या, ये x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अभी बताओ क्वेश्चन का लेवल क्या बिल्कुल सिंपल सा है। और कब अपन पहुंच जाएंगे चलिए लिखिए इसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद है ना? कैसा होता है इंक्रीजिंग वाले का? ऐसे चलता है? अरे तुम्हारा उल्टा ऐसा ही होता है ना? तो ऐसे ही अपने क्वेश्चन का लेवल भी किसी चैप्टर में यही होगा और आपका ग्रोथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, धीरे धीरे अपन बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा, ऊंचाइयां छुएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़े। चलिए इस वाले सिंबल से क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए तो क्या होगा। बहुत सिंपल है। -1 आ रहे हैं, सॉल्व करो, पेन चलाओ। -1 आ रहे हैं। अरे भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C/A। तो C के प्लेस पे क्या है जो है रख दो A के प्लेस में। -1 आया, पता नहीं जो भी आया। तो यहाँ बताइए इसको आप कंपेयर कर सकते हो ना किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से चलेगा। अपने को प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल दे रखा है 3 के इक्वल, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा क्या होता है -b/a। तो -b/a, अच्छा माइनस नहीं c/a, तो c/a बताइए कंपेयर करके बता दोगे आप। यहाँ पे क्या है 2m - 1 अपॉन m इक्वल्स टू 3। क्या ये सबको क्लियर है? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2m - 1 इक्वल्स टू 3m और m इक्वल्स टू -1, यानी कि चेन्नई आपका करेक्ट आंसर है। बताओ ये लल्लू छाप क्वेश्चन है? लिख लो। चलिए ये वाला करके दिखाइए तो बहुत सिंपल है, आपसे हो जाना चाहिए और उम्मीद है आप कर लोगे। एक रूट जो है वो 6 टाइम है किससे, अदर रूट से, मतलब दूसरे रूट से नहीं। तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 6 अल्फा होगा। थ्री आया। चलो आंसर भी एक बच्चे का आ गया है, बच्चे का। और बताइए आप लोग आया 2 आएगा। चलो 2 का आया, इसमें 2 भी है 3 भी है 1 भी है और नन ऑफ दिस तो मैक्सिमम का आ रहा होगा नहीं, नन ऑफ दिस। सबको ट्राई करना है, फटाफट लिखिए। चलिए देखते हैं भाई ऐसा क्या है, मतलब मैक्सिमम का तो आंसर आ रहा है नहीं। पढ़ते हैं अपना अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें मतलब 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज ए 6 टाइम द अदर। अगर एक हमने रूट बोला अल्फा, ठीक है ना, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 6 अल्फा। ये सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है।
अब बताइए यहां से क्या आप सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हो? तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा, नहीं, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? माइनस बी बाय ए। तो क्या 14 बाय पी इक्वल्स टू क्या 7 अल्फा लिख सकते हैं? चलेगा। यहां से बताइए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2 बाय पी आ गया। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? एक काम तो अपन कर सकते हैं, इसको इसमें सेटिस्फाई करा दे, क्योंकि रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं उससे भी अपने को पी का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा है अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट से फाइंड कर लेते हैं। तो यहां बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? क्या ये अल्फा इंटू 6 अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए होता है। तो सी के प्लेस पे क्या है आपका 8 है, और ए के प्लेस पे क्या है आपका पी है, और यहाँ पे आ गया 6 अल्फा स्क्वायर। क्या अल्फा का वैल्यू फिट कर दें? तो 8 बाय पी इक्वल्स टू 6 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर। क्या ये सबको आया? अब यहाँ से आप क्या लिखोगे? आप एक काम जो किए होगे, जिसके लिए मैं आपको मना करता हूं, लेकिन आप मानते नहीं हो। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये 3p होगा ऐसा। अब क्या एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमने बोला था आपको कैंसिल नहीं करना है। यहां से p अगर कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कभी कभी कैंसिल करने से आंसर सही आ जाएगा, तो आपको लगेगा क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलत हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अब p का वैल्यू क्या मिला अपने को? 0 और 3 मिला। 0 लेकिन जैसे ही रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, नहीं, तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो भाई ये p इक्वल्स टू 0 को अपने को हटाना पड़ेगा। p इक्वल्स टू 3 इसका आंसर होगा, तो p इक्वल्स टू 3 इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, किसके? इससे मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता जिसमें p इक्वल्स टू 0 भी इसका सॉल्यूशन का पार्ट होता, मतलब इस क्वेश्चन में अपने कट कर दिया तो आंसर आ गया ना, लेकिन p का दो वैल्यू तो पॉसिबल है ना। मान के लिए p इक्वल्स टू 0 और 3 दोनों इसका मतलब सॉल्यूशन आता, मतलब p का वैल्यू आता, उसमें ये 0 नहीं हो रहा होता एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए ना। 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर गायब हो गया ना। क्लियर है? अब आइए इसको सेकेंड मेथड अपन देखते हैं। सेकेंड मेथड में हमने पहला काम अल्फा फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब बताइए इस इक्वेशन का रूट क्या है? अल्फा है। रूट होने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही होता है ना। तो इसमें अपन रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? p इंटू एक्स के प्लेस पे 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 अपॉन p प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आ जाएगा 2 अपॉन, यहाँ से 2 नहीं 4 अपॉन ना, तो यहाँ से आ गया ये 4 अपॉन p। क्लियर है? और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? माइनस 28 अपॉन p प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से ही p आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा। क्लियर सबको? चलेगा? ठीक है, तो आप लिखना चाहोगे इसको? हो गया। x को 2p कर दिया, 2 अपॉन p कर दिया। हाँ, आप सोचो ना कैसे कर दिया। अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका रूट क्या होता है? अगर 2 रखेंगे तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 3 रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। तो यानी कि जो भी रूट्स होता है वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ बताइए अल्फा इसका रूट आप लेके चल रहे हो ना, चल रहे हो ना। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 बाय पी। तो क्या अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने अल्फा रख दिया, और अल्फा का वैल्यू क्या है? 2 बाय पी, तो वो रख दिया। क्या आपने को ये मिला?
चलेगा, यहाँ से भी आंसर अपने को मिल गया। चलिए फटाफट एक बार लिखिए तो इसको। हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो फर्स्ट एंड सेकंड फटाफट कीजिए। पहला तो सबसे हो गया होगा नहीं? पहला वाले में इसी का रूट तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड कर लिया होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। चलेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को, तो क्या लिखा जा सकता है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा? मिलेगा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना? सी बाय ए अपॉन ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या, ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर आएगा। यही आ रहा है ना सबका? तो ये मिल गया। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड वाला वो करोगे तो सेकंड वाले का एक बढ़िया सा मेथड बताऊं? चलिए पहला मेथड ध्यान से देखिए, सब इधर देखिए। पीछे वाला बच्चा बात मत करो, बार बार ना बोलना पड़े, नर्सरी क्लास तो है नहीं ना। चलिए अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है? 1 अपॉन क्या ये ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर। क्या ऐसा है? चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोचिए इसका थोड़ा फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें अपने को आना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर इसका रूट अल्फा है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? अल्फा रूट्स होने का मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इस वाले को सी को राइट साइड भेज दूं तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी बोल सकता हूं। अब चाहिए अपने को ए अल्फा प्लस बी। क्या अल्फा कॉमन ले लें? अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। क्या ये ए अल्फा प्लस बी जो है वो माइनस सी अपॉन अल्फा होगा? ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए जैसे अल्फा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का, क्या वैसे ही बीटा भी रूट है। तो अल्फा के प्लेस पे अगर बीटा रख देंगे तो क्या बोल सकते हो? ए बीटा प्लस बी क्या आ जाएगा? माइनस सी बाय बीटा। ये समझ में आ गया आपको? अब चलिए इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस वाले को रखेंगे तो क्या ऊपर में अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल होगा? देख लीजिए, बिल्कुल इजी सा हो गया। और अगर हमें ये कॉन्सेप्ट आता तो क्या डायरेक्ट एक लाइन में अपन ये लिख देते हैं? लिख देते ना। ये बताने के लिए इतना है, नहीं तो ये बहुत फास्ट सॉल्व होगा इससे। अब चलिए यहाँ से बताइए, ये 1 अपॉन सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सबको क्लियर है? अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? मैं यहाँ पे आ जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, ऐसा आएगा। अब चलिए इस वाले को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन
ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। आपको समझ में आया? अब जरूर इस क्वेश्चन को और थोड़ा अलग सोच लें। चलिए सोचते हैं, आ जाइए। अब से आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? ढंग से पढ़ते हैं तो आज 1.5 साल पढ़ लिया जाए, नहीं फिर उसके बाद 4 साल कैसे मस्ती करना है और आगे कैसे करना है उसका भी 2 लेक्चर लूँगा मैं, ठीक है ना? बताऊँगा आपको। चलिए, मतलब कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी का रूट अल्फा बीटा था ना? चलेगा। अब आपको जो फाइंड करना था वो फाइंड करना है 1 अपॉन a अल्फा प्लस b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b होल स्क्वायर, यही फाइंड करना है ना? अब इन दोनों में से हम ना a कॉमन ले लिए। अगर a कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? a स्क्वायर और ये अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? b बाय a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा? बीटा प्लस b बाय a होल स्क्वायर। क्या ऐसा आएगा? चलेगा। अब बताइए, यहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल है? माइनस b बाय a के इक्वल है। अगर बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लिख सकता हूँ माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए, ऐसे लिख सकता हूँ। तो बी बाई ए के प्लेस से फिट कर दीजिए। तो क्या ये वाला पार्ट आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ से क्या अपन गायब कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं ना? नहीं, क्या बोलते हो? कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। चलेगा। और इसका वैल्यू तो अपन पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किए हैं, रखेंगे ए स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट लिखिए आप। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़े। ये वाला लिखिए तो फटाफट। अरे लिख लिए? जो बच्चा नहीं लिखा है फटाफट लिखो तो इसको। फिर अपन जानेंगे भाई इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होता है। अच्छा, तुम्हारा बीच वाला बच्चा कहाँ गया? यार तुम लोग शरीफ बच्चे हो यार, बदमाश होते हो। अच्छा, वो जो टी शर्ट पहन के आता है ना केमिस्ट्री वाला, कहाँ गया वो? नहीं आया आज? क्लास तो रेगुलर आना है ना, क्लास मिस नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़े, अब बैठ जाओ यार। ऊपर में लिख देना SIP 3 है ना? नहीं, हो सकता है मिठाई मिलेगा। हाँ सर डालेंगे पेपर में ग्राफिक, इतने बच्चे चलिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी के बारे में। नहीं तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है ये जानना चाह रहे हैं? नहीं, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्या ऐसा लिखेंगे? और अगर इसको अपन लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0।
चलेगा। अगर क्वाड्रेटिक होता तो उसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? एग्जैक्टली 2 होते हैं, नहीं ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा होता। लेकिन इस वाले को अपन आइडेंटिटी बोलेंगे और इसमें देखिए नंबर ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आएगा, यानी कि मोर देन 2 आएगा। अगर तुम देखोगे इसमें कुछ भी नंबर रखो आप, सब सेटिस्फाई करेगा। 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, चाहे कुछ भी रखो, ये क्या होगा? हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। क्लियर सबको? मतलब जैसे ये वाला लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा और, तो ये तुम्हें दिखेगा कुछ ऐसा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखिए इसमें 0 बन जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या 0 बनेगा और कांस्टेंट भी 0 बनेगा। अगर ऐसा हो तो चाहे अपन कुछ भी रखें, क्या नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा भाई, क्योंकि आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या सब सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया? इनफाइनाइट आ गया। जब भी किसी क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ रूट्स मोर देन 2 आए तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। हो सकता है कई बार आपको मोर देन 2 रूट्स नहीं दिखे, ठीक है ना, मोर देन 2 रूट्स नहीं दिख रहा होगा, मतलब सॉरी इनफाइनाइट रूट्स नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मोर देन 2 दिख रहा है, तो क्या अपन डायरेक्ट बोल देंगे वो आइडेंटिटी है? अगर आइडेंटिटी होगा तो कंडीशन क्या होगा? मोर देन 2 रूट्स होगा। क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट, क्या तीनों आपस में इक्वल और 0 होगा? क्लियर सबको? तो आइडेंटिटी के लिए जो आप कंडीशन देखें वो क्या देखें? जो अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता और ये आइडेंटिटी होता, तो क्या अपन बोल सकते हैं? a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0। तीनों एक साथ 0 होगा। क्लियर सबको? जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, अगर मोर देन 2 रूट्स होगा तो क्या बताओगे आप? ये क्या है? आपका आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो क्या होगा? a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। समझ में आया? चलिए, और इसके बाद एक बार देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में इसने कंसीडर मतलब क्लियर कर दिया है जो भाई नंबर ऑफ रूट्स जो है वो क्या आपका? मोर देन 2 है। अगर मोर देन 2 है तो क्या ये आइडेंटिटी है? तो क्या ये भी 0 होना चाहिए? एंड जब एंड आता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? इंटरसेक्शन। ऐसा नहीं ना किसी एक को 0 कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, नहीं ना, तीनों को 0 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपको बताना है और ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको लिखिए।